सम्यक आजीव। तो सम्यक आजीव का अर्थ होता है कि दूसरों के जो चीजें हैं उसका हमें हक न मारना। अब आप एक और अच्छे से कह सकते हैं हम कि चोरी न करना। हक तभी मारा जाएगा ना जब हम चोरी करेंगे। तो चोरी न करना सम्यक आजीव है। तो सम्यक आजीव में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो उसका पैसा मिलता है घर चलाने के लिए, हमको मेहनताना मिलता है, लेकिन वो न होकर के किसी का मान लीजिए उसमें से भी हम किसी के हक को मार लें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आजकल वाउचर या बिल भराते हैं 20,000 का, उसको देते हैं 5,000 10,000। तो ये सम्यक आजीव नहीं है। कुछ छोटे से समय के लिए आपके पास वो पैसा बच सकता है, लेकिन जो आपने अकुशल कर्म कर लिए उसका क्या करोगे? वो तो नहीं दिख रहे हैं आपको, वो तो हमें सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन हम इतने अज्ञान हैं ऐसा कर्म कर लेते हैं। ये सम्यक आजीविका नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार लोगों को हत्या करने वाले जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, चाहे औजार बनाने हो, बंदूक बनाने का काम हो, हथियार या कुल्हाड़ी, ये सब बनाने के जो जो चीजें हैं जिनसे हत्या की जाती हो, उन चीजों को बेचना, उनसे आजीविका कमाना भी सम्यक कर्म नहीं है। बुद्धिस्ट लोगों को दारू शराब बेचना सम्यक कर्म नहीं है। सम्यक मतलब आजीविका नहीं है, उसके द्वारा जो पैसा कमाया जाए ये कर्म नहीं है ना। बुद्धिस्ट लोगों का हमको जो चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरा पालन हो, जो पोल्ट्री कर ले, मछली पालन हो, उसका कारण ये बुद्धिस्ट लोगों का आजीविका नहीं है, सम्यक आजीविका नहीं है ये। इसके अलावा बहुत सारे आजीविका हैं। तो ये स्पष्ट रूप से देखें कि इसमें हत्याएं कितनी शामिल हैं, कितने जीवधारियों की जान उसमें शामिल है, तो वो सम्यक आजीविका नहीं हो सकती है। तो सम्यक आजीविका करते समय हमेशा ध्यान रखें कि किसी के भी हक को न मारें, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये चीजें हमें बचनी चाहिए। हम झूठ बोल करके हम किसका कितना कितना अकुशल कर्म कर लेते हैं, कितने लोगों का नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा सम्यक किसी भी प्रकार से नहीं बनता है। सम्यक आजीविका पर अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट लोग अमीर नहीं हैं। इस दुनिया में देखें तो कितने लोग अमीर हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, अच्छा काम कर करके वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, अमीर हैं। तो वो क्यों है? अच्छी आजीविका करके। करप्शन भी कर रहे हैं तो वो आपका क्या है? उस समय तो हो सकता है बहुत अच्छा घर बन सकता है, बहुत बड़ा आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन ये अपने आप में झूठ बोलना है, सम्यक आजीविका नहीं है। उसके अलावा भी तो सरकार हमको इतना दे रही है, रहने के लिए घर दे रहे हैं, बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें हम परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन आदत ऐसी है, हमारी ऐसे अंदर क्लेश हैं जिनके अधीन में हम पड़े हुए। बहुत ऐसे समाज में हमने देखे है ना कि सरकारी कहीं दफ्तर में है तो पता लगा दफ्तर के सामान उठा लाए, है ना, पंखा ही खोल लाए, है ना। तो ये कौन सा भाई, कहाँ क्या कर रहे हैं? वो आपका हक नहीं है उस पर ना, दूसरे को हक के लिया। ट्रेन में देखता हूँ बहुत सारे, ट्रेन में लोग कभी कभी पंखे ले आते हैं, है ना, कंबल उठा ले आते हैं अगर जहाज वहाज में ट्रेन में जाते हैं। तो वो क्या है कि आपका नहीं है ना, वो आपको उतना तक उपयोग करने के लिए दिया गया, लेकिन लेके चले आते हैं, है जैसा लग रहा है कि वो हमारा हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें होती हैं। बुद्ध के दर्शन जो है निर्वाण उन्मुख है, ये जो और थोड़ा टेक्निकल शब्द में कहें कि ये टुवर्ड्स निर्वाणा, ना कि हमें समाज में या भवचक्र में पड़े रहना, इसके लिए नहीं है ये, है ना। बुद्ध ने निर्वाण की बात की है। निर्वाण का मतलब राग द्वेष मोह, इनको नष्ट करना है। तो राग द्वेष मोह के लिए बुद्ध ने 3 शिक्षाएं दी हैं, शील समाधि प्रज्ञा। शील का आप पालन करिए जिससे कि आपको अकुशल कर्म न हो पड़े। फिर उसके बाद समाधि का पाठ मैं अब बताऊंगा। फिर प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। तो प्रज्ञा का उपयोग करोगे तो इसलिए प्रज्ञा को तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया ना कि आप शील का भी पालन करेंगे, आप समाधि का भी पालन करेंगे, तो उस समय जब हमारे अंदर प्रज्ञा होगी, बुद्धि होगी, किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, तो जाकर के किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग केवल इतना सोच लेते हैं कि ठीक है, लेकिन वास्तव में
बुद्ध का जो शासन है वो निर्वाण प्राप्त करने के लिए है। हम इसलिए धर्म को पढ़ रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं। प्रिपरेशन फॉर एक अच्छे जीवन के लिए है। अच्छे जीवन को कैसे हम प्राप्त कर सकें, उसके लिए ये प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को भी जो भी सूचना हो उसमें अपनी प्रज्ञा का भली बात एनालाइज करना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, फिर उसको मंथन करना चाहिए, फिर आपको लगे तो वो धारण करना चाहिए। तो ये हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। बुद्ध का जो शासन है या दर्शन है वो दैनिक जीवन के लिए ही है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें, किस प्रकार से जो राग द्वेष मोह इनको हम नष्ट कर सकें। इसीलिए ये बुद्ध का शासन है। और हम दैनिक जीवन में कैसे कर सकते हैं इसका पालन, कैसे इनसे बच सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। राग की अगर बात करें तो राग का मतलब अटैचमेंट जैसे हो जाता है ना, कि जैसे ही हम चीजों को देखते हैं तो लगता है कि इन चीजों को हम ले लें, और लेना इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं कि वो मेरे पड़ोसी के पास है ना, या आज के समय में इस प्रकार से चल रहा है, अगर हम उस चीज को पहनेंगे नहीं तो लोग हमको क्या कहेंगे। तो हमारा जो दिमाग ज्यादातर अटेंशन दूसरों पर जाता रहता है। तो देखा होगा कि इतने ज्यादा हम चीजों में अटैच्ड हो जाते हैं कि धीरे धीरे करके हम घर में इतना ज्यादा चीजें ले आते हैं जिनका आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता एंड क्या कहते हैं इच्छा, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हमें इच्छाओं की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं हद तक कर सकते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि क्या मेरी इच्छा है और क्या मेरी आवश्यकता है, तो जिस दिन आवश्यकता और इच्छा में समझ जाएं तो हमारा जो राग है, अटैचमेंट है, वो कम हो जाएगा। दूसरा द्वेष, तो द्वेष का मतलब एक प्रकार से जेलस जिसको कहा जाता है ना, तो या फिर घृणा जिसको कहा जाता है। तो घृणा इसलिए करते हैं कि हम जो है दूसरों को कभी भी अनुमोदन नहीं करना चाहते हैं, किसी के प्रति हम एक प्रकार से जॉयस माइंड नहीं रख पाते हैं कि जो चीजें हो, प्रशंसा हो तो मेरी ही हो। उस व्यक्ति की प्रशंसा क्यों हो रही है, ये मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हो रहे। तो हम मैं और मेरे अपने आप को इतना ज्यादा आइडेंटिटी इतना ज्यादा हमने मजबूत बना लिया है कि इसको हम एक प्रकार से अपने आप को महत्व देना चाह रहे हैं। तो जहां भी देखें, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा कम कर सके, है ना, कि नहीं इतना ज्यादा वो नहीं है, और हम दूसरों को भी अगर थोड़ा भाव या उसकी भावना को समझ सकें तो निश्चित रूप से जो ईर्ष्या है वो कम होगी। ईर्ष्या इसलिए होती है कि दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा चीजें हैं, तो उस व्यक्ति के पास क्यों है, हमसे ज्यादा क्यों निकल गया, तो ये ईर्ष्या की भावना होती है। तो हम अपने आकलन कर सकते हैं कि हमको वास्तव में ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं है। तो फिर तीसरा जो राग द्वेष मोह जो है वो हमको पकड़े रहता है इस भव चक्र में। मोह क्या होता है कि अपनों के प्रति मोह बहुत ज्यादा होता है ना। हमें अपने जो आसन है या हमारा जो पोजीशन है उसके प्रति बहुत ज्यादा मोह होता है। तो ये राग द्वेष मोह को तीनों को अगर आप समझना चाहें या फिर कम करना चाहें तो हमें अनित्यता के भाव को समझना पड़ेगा कि कुछ भी नित्य नहीं है। बुद्ध ने कहा है जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी अनित्य हैं। तो आखिर जब सारी की सारी चीजें अनित्य हैं तो मैं कैसे नित्य हो गया। हम अपने आप को नित्य मान लेते हैं, परमानेंट मान लेते हैं, तो इस वजह से राग भी बहुत ज्यादा पैदा होता है, मोह भी बहुत ज्यादा पैदा होता है, और जो द्वेष है वो भी पैदा हो जाता है।